मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हर इंसान को हर चीज़ की फ़िक्र रहती है। किसी को अपने बैंक बैलेंस की फ़िक्र, किसी को अपने ज़मीन और जायदाद की फ़िक्र, किसी को अपने औलाद की फ़िक्र। तो जितने अफराद हैं, हर एक को तरह तरह की फ़िक्र सताए हुए है। तो मोहतरम हाज़रीन, फ़िक्र तो हर इंसान को हर चीज़ की होती है, सिवाय इसके कि जिस चीज़ की फ़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के ताल्लुक से किया। एक बाप अपनी औलाद के तई इतना फिक्रमंद होता है कि वो सोचता है कि, और ये कहता भी है कि ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे फला, मैंने जिंदगी भर की जमा पूंजी तेरे ऊपर सर्फ कर दिया, खर्च कर दिया, और तेरा एग्जाम, तेरा इम्तहान तेरे सर पे मंडला रहा है, और तू है कि सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में मशगूल है। और देख बैठा तू लूडो खेले जा रहा है, बैठा कैरम बोर्ड खेले जा रहा है, तरह तरह की। एक बाप अपने औलाद को ये तरह तरह की बातें बतलाता है और उसके तई फिक्रमंद होता है, लेकिन एक बाप से कहीं ज्यादा शफीक और उससे कहीं ज्यादा रहमदिल, और हर वालिदैन, हर माँ बाप, हर दादा बाबा, जितने भी रिश्तेदार हैं, हर एक से कहीं ज्यादा फिक्रमंद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े अच्छे अंदाज में बयान करता है, फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरे बंदो, हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया है, हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन तुम हो कि खेल कूद में मशगूल हो, और जो कुछ भी नई नई नसीहतें, नई नई बातें मेरी जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जाती हैं, जो कुछ भी बातें बतलाई जाती हैं, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। ये जो तरह तरह की नसीहतें जो अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन बतलाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करता है, इस पर कान ही नहीं रखते हो, इस पर गौर ही नहीं करते हो। क्या हो गया तुम्हें कि बातें, नसीहतें अल्लाह की जानिब से होती हैं और अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करता है, बतलाता है, ऐ मेरे बंदो, हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया है। हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर, अपने आप को बचाने के तौर पर, अपनी हिफाजत के तौर पर तुम ऐसा कुछ अमल कर लो कि तुम आखिरत में कामयाब व कामरान हो जाओ। लेकिन बात यह है कि नसीहतें रब की जानिब से आती हैं, आयतें नाजिल होती हैं, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें बतलाते हैं, सुन्नतें बयान करते हैं, लेकिन लोग हैं कि इन तमाम चीजों पर कान ही नहीं धरना चाहते, और जो कुछ सुनते भी हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कौन सी नसीहत हासिल होती है? कौन सी नसीहत आमोज बातें हमारे ज़हन को, हमारे दिल को दहलाती हैं? तरह तरह की नसीहतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, और तरह तरह की बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और देखिए, हमें फिक्र करना है आखिरत की। हमें तो दुनिया की फिक्र है, औलाद की फिक्र है, माल की फिक्र है, दौलत की फिक्र है, जमीन और जायदाद की फिक्र है, घरोबार की फिक्र है, तरह तरह की फिक्र हमें होती है। और है ये चीज एक इंसान के लिए, उसके क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान के दिल में इस चीज को पेवस्त कर दिया है। हिर्स होती है, तमा होती है, लालच होती है, तरह तरह की ये सारी चीजें होती हैं जो इंसान को अल्लाह की इबादत से गाफिल करती हैं। और देखिए, इंसान को शैतान इस कदर अपने राह रबिश पे लाना चाहता है कि उसको चाहे तो खर्क कर दे और बुराई के रास्ते पर गामजद कर दे। और एक इंसान अगर चाह भी ले कि वो बुराई से बच जाए और खुराफात से बच जाए, तो नहीं बच पाता है। क्यों? इसलिए कि ईमान उसका मुकम्मल नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, अल्लाह की जात पर, उसका अल्लाह की जात पर मुकम्मल ईमान नहीं है, अल्लाह की जात पर उसको इत्मीनान नहीं है, अल्लाह की जात पर वो भरोसा ही नहीं करता है, कामिल भरोसा करता ही नहीं है, रखता ही नहीं है। जब तरह तरह की बुराइयां एक इंसान के दिल में आ जाती हैं, तो फिक्र आखिरत की उसकी जिंदगी से निकल जाती है। और जब ये फिक्र और ये तरह तरह की बुराइयां, जब इंसानी और दुनियावी फिक्र एक इंसान को परेशान करने लगती है, तो तरह तरह की बुराइयां उसके जिंदगी में जन्म लेने लगती हैं और वो उसमें घिरता चला जाता है।
मोहतरम सामईन, फिक्र कीजिए आखिरत की, इसलिए उस दिन का माहौल, उस दिन का मामला इतना सख्त होगा, इतना दर्दनाक होगा, अगर एक इंसान चाहेगा कि वो बच जाए, यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी, कि अगर एक इंसान चाह ले कि फिदिया के तौर पर अपने माल को दे दे, अपने बाप को दे दे, अपनी औलाद को दे दे, अपने बीवी को दे दे, और दुनिया भर के जितने रिश्ते हैं, जितने माल हैं, और आखिर में तो वो ये चाहेगा कि जितनी क्या कहते हैं, जितनी जमीनें हैं, जो दुनिया है, इसको अल्लाह को फिदिया दे दे और वो अजाब अलीम से बच जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, नज़्ज़ातल लिस्सवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम तो दुनिया में तुम्हें छूट दे रखा था ताकि तुम अच्छे अमल कर लो और आखिरत में कामयाब हो जाओ, और आज जब वक्त नज़ा आ गया और आखिरी वक्त आ गया, अब तुम चाहते हो कि अल्लाह माफ कर दे? नहीं, अल्लाह कहता है नज़्ज़ातल लिस्सवा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त इतनी सख्त है कि अल्लाह कहता है कि हम उसके जिस्म से उसके चमड़े को घसीट लेंगे, निकाल लेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। मोहतरम सामीन, उस दिन का मंजर इतना खतरनाक होगा, इतना भयानक होगा कि एक इंसान लाया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान को लाया जाएगा और वो इंसान ऐसा होगा कि जो दुनिया में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का क्या कहते हैं सामना नहीं किया होगा, किसी भी तरह की बुराइयों में नहीं आया होगा, उसको दुनिया की किसी चीजों ने तकलीफ नहीं दी होगी। आराइशें, आशाइशें, आराम, आशाइश, तरह तरह के आराम और तरह तरह के आशाइशें उसको क्या कहते हैं दस्तक दे रही होगी, और वो उसी में क्या कहते हैं वो घुला मिला रहा होगा और आखिरत को भुलाया हुआ होगा। जो इंसान दुनिया में किसी भी तरह की कोई भी छोटी से छोटी क्या कहते हैं तकलीफ में ना आया हो, और जब अचानक उसको किसी चीज का नजारा करा दिया जाए, जो इंसान को शाक गुजरे, जो इंसान बर्दाश्त ना कर सके, तो कितना भयानक मामला होगा। तो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान ऐसा होगा कि जिसको लाया जाएगा और दुनिया में उसको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं पेश आई होगी, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ जहन्नम का नजारा करा दो, जहन्नम में डालो मत, जहन्नम का नजारा करा दो। तो जब उसको जहन्नम का नजारा कराया जाएगा तो उससे सवाल किया जाएगा, बता तूने दुनिया में कभी आराम किया है? दुनिया में तुझे कभी आराम मिला है? आशाएं से तुझे कुछ मिली है? तरह तरह की क्या कहते हैं जब तू दुनिया में चला करता था तो तेरे घर में भी एसी और तेरे क्या कहते हैं बैंक बंगले जहां जहां भी तू था और तुझे एसी ही एसी नजर आई, और जब तू उतरता भी था तो तेरा ड्राइवर तुझे उतारता था और तुझे बैठाता भी था, वही बिठाता था, फिर कार का दरवाजा बंद किया करता था। तरह तरह की आशाइशें थी। बता आज तुझे कोई आराम और कोई आशाइश वाली चीजें नजर आ रही हैं, याद आ रही हैं? तो वो कहेगा नहीं ऐ मौलाए करीम, मुझे तो यही एहसास होता है कि मैं तो सारी जिंदगी तकलीफ ही में रहा। ये दर्दनाक मामला होगा। याद रखिए जैसे आज हम और आप तरह तरह के दुकानों में जाते हैं और हम फरमाइशें करते हैं दुकानदारों से, और ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये थान से ये कपड़ा निकाल दीजिए, फला थान से ये कपड़ा निकाल दीजिए। जब ये हम फरमाइश कर देते हैं तो दुकानदार कपड़े निकालता है और कहते हैं इस थान से इतना मीटर काटिए, इस थान से इतना मीटर काटिए। तो याद रखिए जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमी कपड़ा भी तैयार कर रखा है, जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमी पानी भी तैयार कर रखा है, जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमी खाना भी तैयार कर रखा है। और ये नहीं है कि वहां पे जाएंगे और कुछ क्या कहते हैं जहन्नम में एक बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में सुख नामी चीज रखा ही नहीं है। सुख नामी किसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा ही नहीं है। जब हम और आप जाएंगे और कहते हैं कि हमें कपड़े काटिए, फला कपड़े से फला तान से इतना मीटर काटिए, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कहेगा फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम थियाबु मिन नार। अल्लाह कहेगा कि काटिए और इसको इस कपड़े में लपेट दीजिए कि जिन लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया और मेरी नाफरमानी की, फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम थियाबु मिन नार, इस कपड़े को काटिए, जहन्नमी लिबास काटिए, इसको उसी में लपेटिए और जहन्नम के हवाले कर दीजिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा। और जब इंसान किसी तपिश की जगह होता है, धूप लगती है, शिद्दत होती है, प्यास की तलब होती है, प्यास लगती है, पानी की तलब होती है, इंसान पानी तलब करता है, पानी मांगता है, वहीं यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुल यस्विल वुजूह बिस शराब वसात मुर्तफका, कि जब इंसान जहन्नम में होगा
तो पानी की तलब होगी, पानी मांगेगा। युगातु बिमाइन, पानी की तलब होगी, पानी मांगेगा। और जब पानी लाया जाएगा, यशफिल वजूह, उसके चेहरे उस पानी के खौलने से, उस पानी के उबलने से, उस पीप के उबलने से, जो बदबूदार पीप होगा, जो बदबूदार चीज होगी जो पीने के लिए पेश की जाएगी, उसको सामने रखा जाएगा। यशफिल वजूह, चेहरे भुन करके कबाब हो जाएंगे, पीना चाहेगा पी ना सकेगा। बिस शराब, कितना ही बुरी चीज है वो जो पीने के लिए पेश की गई। और वसात मुर्तफका, और कितनी ही खतरनाक चीज है जहां पे रहना है। और ये भी याद रखिए, यहीं तक बस नहीं, जब वो पी ना सकेगा उस पानी को, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा सुम्मा सुब्बू फौक़ रासिही मिन हमीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि इसको उसके सर पर उड़ेल दिया जाए। और जब उस उबलते हुए पानी को, उस खौलते हुए चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जिस्म पर, उसके सर पर उड़ेलने का हुक्म दे देगा, दारोगे जहन्नम। और जो क्या कहते हैं, जब वो इंसान, जहन्नमी इंसान पर ये सारी चीजें डाली जाएंगी, तो फेफड़े को उबलाता हुआ और जिस्म को छलनी करता हुआ और चमड़ियों को जलाता हुआ, उधेड़ता हुआ, सर से लेकर के पांव तक छलनी छलनी कर देगा, उधेड़ करके रख देगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ये तो हुआ। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा वल जुलूद, इसके जिस्म, इसके चमड़े इधर उधर हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, उसके जिस्म से उसकी चमड़ियां उसके जिस्म को छोड़ देंगी। और ये भी देखिए, और यहीं तक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दे दिया बस चलो खलास, नहीं। एक बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और बतलाया, ला यमूतु फीहा वला यहया, कि वो जो जिंदगी होगी वो अबदी होगी, और वहां पर ना मौत होगी ना जिंदगी होगी। आज एक इंसान से दुनिया में पूछा जाता है, अरे फला भाई जरा ये बताओ क्या मामला है, कैसी जिंदगी बसर हो रही, कैसी जिंदगी गुजर रही है। तो एक इंसान अगर आसाइश में होता है, आराम में होता है, मुसीबतों से दूर होता है, तो कहता है ठीक है, फिर भी चल जा रहा है। फिर भी नाशुक्री होती है। उस दिन क्या आलम होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ये बस यहीं तक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत ही तैयार कर रखा है। ये एक बार का मामला नहीं है कि एक बार जहन्नम में डालो, जला करके राख कर दिया जाए, नहीं। आग का काम है कि आग के हवाले लकड़ी डाली जाए, आग के हवाले इंसान किए जाए, आग के हवाले किसी भी चीज को किया जाए। आग का काम एक ही है कि जलाए और जला करके राख कर दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जिंदगी होगी ना मौत होगी। अगर तीसरी चीज कोई होगी तो अजियत होगी, वो तकलीफ होगी, वो मुसीबत होगी, वो परेशानी होगी और तकलीफ होगी। और तकलीफ ऐसी तकलीफ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया युसहरू मा फी बुतूनिहिमुल जुलूद, कि जब वो पानी उसके जिस्म पर डाले जाएंगे, उसके क्या कहते हैं, उसके सीने को फाड़ते हुए, अतड़ियों को पिघलाते हुए, और मकाद के रास्ते से निकल जाएगा सब कुछ लेकर के। कितना दर्दनाक माहौल होगा, कितना खतरनाक माहौल होगा। और इंसान सहना चाहेगा, सह ना सकेगा, आहो बका मची होगी और पुकार रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे हाय 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 या वैलतना या वैलतना। अपनी क्या कहते हैं, जो कुछ उसने दुनिया में किया और उस पर नदामत होगी, उसके अलावा कुछ ना होगा। और देखिए कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह ने कहा कि बस यहीं तक मामला खलास नहीं है कि एक मर्तबा आग में डाल दिया जाए, जल जाए, खलास हो जाए, मौत आ जाए, नहीं। अल्लाह ने ये हिकमत तैयार कर रखा है कि एक मर्तबा जिस्म के चमड़े जलेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन हुक्म देगा कि फौरन उसके चमड़ी को तैयार किया जाए, फौरन उसके जिस्म पर चमड़ी नई और ताजी तरीन उस पर चढ़ा दी जाएगी, ताकि उसको अजाब बरकरार रहे, उस पर अजाब बरकरार रहे, अजाब में किसी भी तरह की कोई कमी वाक़ई ना हो सके। मोहतरम सामईन, ये हम और आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए रह गए हैं, और हम और आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने के हुसूल में हैं, दुनिया कमाने के क्या कहते हैं चक्कर में हम और आप परेशान हैं। हम अपनी आखिरत नहीं संभालते, हम अपनी आखिरत नहीं देखते कि हम कर क्या रहे हैं, असल होना क्या चाहिए। एक इंसान असल होना तो यही चाहिए था कि देखिए उस दिन का मामला कितना दर्दनाक है, और होना यह चाहिए था कि हर एक इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपना जिंदगी बसर करता, सबक लेता, कुरान पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और कुरानी आयत पर गौर करता और उसको उस पर तदब्बुर करता, ध्यान देता और हर आयत को पढ़ते जाता और उससे सबक हासिल करते जाता। आज मामला ये है, हमारी हालात इतनी खराब है, हम और आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी दुनिया सवर जाए और आखिरत का तो देखा जाएगा। जवानी है, बुढ़ापे में इबादत होगी, कल
किसको क्या पता कि किसकी जिंदगी की शाम कब और कहां हो जाए, किस वक्त हो जाए। होना तो ये चाहिए हर पल अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम और आप जहन्नम से पनाह तलब करते रहें। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है, जब मैं देखती हूं आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ पढ़े जाते हैं, नमाज से फारिग होते हैं तब पढ़ रहे हैं, चल फिर रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, जब देख रहे हैं हम तब आप एक ही दुआ पढ़ते चले जाते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। आखिर क्या माजरा है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तू भी कमाल करती है कि ये दुआ हम तो यूं ही नहीं पढ़ते हैं, हम ये दुआ इसलिए पढ़ते हैं कि अगर रोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज के हवाले से, किसी चीज के ताल्लुक से ये मुझसे सवाल कर ले, या सारी कायनात के किसी भी शख्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सवाल कर ले, ऐ मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया, तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लफ्ज़ क्यों का जवाब किसके पास होगा? किसी के पास नहीं होगा। चाहिए कि हम और आप जहन्नम के अजाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करें और अपने आप को उससे बचाएं। उससे बचाने के लिए हम अच्छे अमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग से बचो, क्यों ना ही तुम खजूर का एक, क्या कहते हैं, खजूर के एक दाने को अल्लाह की राह में सदका करके बच जाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। हमारे और आपके रुज़्दो हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और मकसद यही था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक की जानिब अपने बंदों के जानिब अपने बंदों से काम ले, हक की जानिब अपने बंदों को बुलाए उन मखसूस बंदों के जरिए से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करवाए और तरह तरह की बुराइयों से महफूज करने की कोशिश करें। हिदायत की बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले है। रब जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे गुमराह कर दे। देखिए ये जब ये रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान हकीम को नाजिल किया और फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये असल कामयाबी तो यही है। ऐ लोगो, आज तो तुम इस दुनिया को कामयाबी समझते हो, दुनिया कमा लिए, बैंक बैलेंस बना लिए, मकान बना लिए, जायदाद बना लिए, इसी को हम और आप कामयाबी समझते हैं। असल कामयाबी यही है फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है असल कामयाबी और असल कामरानी यही है कि जहन्नम की आग से किसी को बचा लिया जाए और जहन्नम से पनाह दे दिया जाए और जन्नत में दाखिला कर दिया जाए। असल यही कामयाबी है। देखिए जहन्नम के मामलात इतने दर्दनाक होंगे, इतने खतरनाक होंगे। एक आयत करीमा और देखिए, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयातिकुम। कि ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया और बतलाया कि जैसे एक इंसान अपने रेवड़ को, अपनी बकरियों के रेवड़ को हकालता है और मारते हुए उसको किसी मखसूस जगह पे ले जाकर के ठहराता है, वैसे ही जहन्नम के दारोगे जो अल्लाह की नाफरमान बंदे होंगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले होंगे, इन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन फरिश्तों के हवाले कर देगा। ये वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि उनको हकाल करके जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे हम और आप देखते हैं आज भेड़ियों की जो रेवड़ चलती है उनको मार मार करके किसी मखसूस जगह पे ले जाया जाता है। इससे दर्दनाक, कहीं खतरनाक मामला होगा कि इंसानों को इस तरह इतने बुरी तरीके से उनको हकाला जाएगा और जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। और जब जहन्नम के दरवाजे पे इनको पहुंचाया जाएगा, जब ये वहां पहुंचेंगे तो जहन्नम के जो बागबान होंगे, जो दारोगे होंगे, उनसे ये सवाल करेंगे, ये बताओ क्या तुम्हारे दरमियान से कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो तुम्हें ऐसी चीजों के ताल्लुक से डराता कि जब तुम यहाँ आज पहुंच गए हो इन तमाम चीजों के हवाले से डराता और तुमको जन्नत की जानिब मोड़ देता। कौन, क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि तुमको आखिरत की फिक्र दिलाता और जहन्नम से आजादी दिलाता और जन्नत में दाखिला दिलाता? तो कहते हाँ, कालू बला वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन। कहेंगे कि यकीनन आए थे, डराने वाले आए थे, हमको डराया भी गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबें भी नाजिल की, कुरान हकीम को नाजिल किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी को भी भेजा, और हम थे
کہ ہم تو اس کا انکار کرتے رہے, ہم تو وہابی اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہے, کہ حق کی بات ہوتی رہی اس کو ہم انکار کرتے رہے, اور آج جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا وہ حق ثابت ہو گیا ہے, اور آج ہم اور آپ جہنم کے حوالے, ہم اور ہمارے صاحبان جہنم کے حوالے ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن حکیم کو مانیں, اس پر عمل پیرا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں, اس لیے کہ آخرت کا معاملہ اتنا دردناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ اس روز سارے کے سارے انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, اور ساری کی ساری انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس لیے دیکھیے, جب ساری کی ساری انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری کی ساری امت جائے گی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روز میں اللہ رب العالمین کے لیے, اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے, اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے, اتنا لمبا سجدہ کریں گے, اور ایسی ایسی دعائیں, ایسی ایسی التجائیں اور ایسی ایسی باتیں ہم اللہ رب العالمین سے کریں گے کہ جس کا علم آج مجھے نہیں ہے, اس دن اللہ رب العالمین میرے دل میں ان تمام باتوں کو ڈالے گا, اور میں اللہ رب العالمین کے سامنے روؤں گا, گڑ گڑاؤں گا, اللہ سے دعائیں کروں گا, اور اپنی امت کی نجات کے لیے دعائیں مانگوں گا, اور اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارے گی تو اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا, کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور مانگیے, جو کچھ بھی مانگو گے عطا کیا جائے گا. آج تجھ سے اچھا, تجھ سے بہتر کوئی مانگنے والا نہیں ہے, اور مجھ سے بہتر کوئی آج دینے والا نہیں ہے. تو یہ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے تو کیا مانگیں گے؟ امت کی صفات مانگیں گے, امت کی بھلائی مانگیں گے. اور اس روز اللہ رب العالمین اتنا غضب میں ہوگا, اتنے غصے میں ہوگا کہ انسانیت کا ساری کی ساری کائنات کا حساب کتاب ہی نہ کر رہا ہوگا. اللہ رب العالمین بڑا ہی خطرناک غصے میں ہوگا, حساب کتاب ہی نہ ہو رہا ہوگا, ساری کی ساری دنیا ماری ماری پھر رہی ہوگی. آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امت آئے گی, اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات کریں گے, اللہ سے روئیں گے, اللہ سے گڑ گڑائیں گے, اللہ سے دعائیں کریں گے, اللہ سے مناجات کریں گے, اللہ سے باتیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین کی رحمت میں ایک جوش آئے گا تب اللہ رب العالمین حکم دے گا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا لیجئے اور مانگ لیجئے جو کچھ مانگنا ہو. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش مانگیں گے, اپنی امت کی سفارش کریں گے, اپنی امت کی صفات کریں گے, اور پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ کیا کہتے ہیں التجا کریں گے کہ اللہ رب العالمین میری اس امت کو اپنے ان بندوں کے حساب و کتاب کے معاملات کو جاری کر دے. ابھی حساب و کتاب کا معاملات اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین اس روز اتنا سخت غصے میں ہوگا کہ حساب کتاب ہی نہ لے رہا ہوگا, اور لوگ اپنے اپنے گناہوں میں کیا کہتے ہیں سرابور ہوں گے. جو جتنا گناہ کیا ہوگا, کوئی اتنا گناہ میں ہوگا کہ پڈلیوں میں اپنے پسینوں میں پڈلیوں برابر ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی اپنے گھٹنوں برابر ڈوبا ہوگا, کوئی اپنے کمر برابر ڈوبا ہوگا, کوئی ہنسلی سینے جیسا ڈوبا ہوگا, کوئی الجمہ الجامہ کہ وہ اس کی زبان تک یہ اس کے پسینے ہوں گے اور وہ اسی میں سرابور ہوگا, اسی میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہوگی. اور ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے, اپنے ہم اور آپ ایک بات ذہن نشین کریں کہ کوئی ہم میں سے اپنے اعمال پر, اپنے نیک عمل پر, اپنے نمازوں پر, اپنے روزوں پر, اپنی عبادتوں پر ذون نہ کرے, فخر نہ کرے کہ ہم تو اتنا عمل کر لیے, ہماری بخشش تو پکی ہے, ہماری بخشش تو طے ہے, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو بھی ہوں اللہ رب العالمین کے ساتھ خلوص للہیت کے ساتھ ہو, متقی ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے. کسی کا عمل کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. ولا یسأل حمیم حمیما, کوئی کسی کا دوست کسی کے کام نہ آئے گا. آخر معاملہ یہی ہوگا کہ ہر باپ ہر ماں یہی چاہیں گے کہ اپنے اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, دنیا کو ہم دے دیں اور فدیتاً اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ طلب کرنے, اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں. تو
कहना यह है कि कोई अपने अमाल पर ज़ोम ना करे, उस पर तमन्नगरी न दिखाए, उस पर घमंड ना करे, उस पर फख्र ना करे, फख्र मुबाहत की बात ना करे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम अपने अमाल पर ज़ोम मत करना, अपने नेक अमल पर, अपने अमाल सालिहा पर, अपनी नमाजों पर, अपनी इबादतों पर, अपने रोजों पर, अपने ज़कातों पर, अपने सदको खैरात पर, अपने तुम किसी भी नेक अमाल पर ये फख्र मत करना कि मेरी जन्नत तो पक्की है। जन्नत तो होगी नेक अमाल के ही बदले, लेकिन जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल ना होगा जन्नत ना मिल सकेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका भी यही मामला होगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मेरा भी यही मामला होगा। अगर मुझ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम ना होगा, उसका फजल ना होगा, उसका इनाम ना होगा, तो मुझको भी जन्नत नहीं मिलेगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। वो सब कुछ हो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं और अपने साथियों को, अपनी उम्मत को डराते हैं और लम्हे फिक्रिया देते हैं और खौफ दिलाते हैं और फिक्र दिलाते हैं, आर दिलाते हैं कि इन तमाम चीजों को अपने जहन में मत लाना, आमाल सालिहा करना और ये भी जानना, फिक्र तो करनी है आखिरत की, अमाल कैसे हो। एक इंसान फिक्र करता है आखिरत की, अमल करने लगता है, इबादत करने लगता है, और इबादत कैसी भी हो, कोई भी इबादत हो, हर इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता है, इसलिए कि इबादत के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिंबल दिया, एक क्या कहते हैं, नमूना दिया, एक कुदवा दिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि हमने तुम्हारे लिए एक उसवे हसना दिया कि तुम उसी के हुक्म के मुताबिक, आज बहुत सारे उसी के हुक्म के मुताबिक अमल करो, उसके हुक्म के मुताबिक चलो। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नमाज पढ़नी है, नमाज कैसे भी पढ़ ली जाए, नमाज क्या कहते हैं, सीने पे बात की भी पढ़ ली जाए तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, नमाज नाक के नीचे भी बात, हाथ को नाक के नीचे भी बात कर पढ़ लिया जाए तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, नमाज पढ़े और हाथ को छोड़ के भी पढ़ लिया जाए कोई हरज नहीं है। तो लोग ये कहते हैं, अल्लाह कहता है हरज है, फर्क पड़ता है, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कि तुमने जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है उसी तरह तुम नमाज पढ़ो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया किताब में, कुरान हकीम में हुक्म दे दिया कि नमाज को कायम करो, लेकिन नमाज का तरीका क्या होना है, नमाज में, ज़ोहर की नमाज में, फजर की नमाज में, असर की नमाज में कितनी रकतें होनी है, कितने सजदे होने हैं, कितने तशव्वुद होने हैं, कितने रुकू होने हैं, कितने क़याम होने हैं, इन तमाम चीजों के ताल्लुक से पूरा का पूरा कुरान खामोश है। तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि तुम हज करो, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, कि तुम हज के तरीके मुझसे सीख लो। हुक्म तो रब ने दिया, लेकिन तरीका मुझसे सीखो, जैसे मैं हज करता हूं वैसे हज करो, जैसे मैं उम्रा किया वैसे उम्रा करो। ये सारी चीजें एक सिंबल के तौर पर होनी चाहिए, एक क्या कहते हैं, नमूना होना चाहिए। एक घर में जैसा कोई बड़ा होता है, अपने बच्चों को जो तरीका दिलाता है, जो उसने तरीका देता है, उसी नक्शे कदम पे उसका बेटा, उसका पोता, उसका बच्चा चलते चले आता है और फिर उसी राह पर वो जवान हो जाता है और बुढ़ापे को भी उसी राह पे पहुंच जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे अमाल तो करें, फिक्र तो आखिरत की करें, जरूरी है, इसलिए कि नहीं फिक्र की आखिरत की फिक्र होगी तो हम और आप जहन्नम के हकदार हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, ऐ कायनात वालों, तुम खुद अजाब जहन्नम से बचो, जहन्नम के अजाब से बचो। जहन्नम के जो दर्दनाक भड़कती हुई आग है, जो बिशररिन कल कसर के मानिंद, जिस जहन्नम की एक चिंगारी है, यानी एक महल के बराबर जहन्नम की एक चिंगारी होगी, ऐसे आजाब से, ऐसी आग से, ऐसे अंगारे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचने का हुक्म तो दिया और यह भी कहा कि खुद बचो, अपने अहल वायाल को भी बचाओ, इसलिए कि लोगों ही से, इंसानों ही से जहन्नम को भड़काया जाएगा और इसी से पत्थर से और इंसानों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। तो हमें चाहिए कि हम फिक्र आखिरत की करें और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया, जो उसूल बतलाया, जो मनहज दिखलाया, जो क्या कहते हैं, अपने चल के जो रास्ते, जिस रास्ते पर अपने सहाबा इकराम को चलाया, हम और आप उस पर चलने की कोशिश करें।
اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ مولا کریم جو بیماروں نے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دام عطا فرمائے۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرمائے۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا